गैलेक्सी एम्परर के लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि लिंग उस गोल्डन एनर्जी का पीछा करते हुए उसकी डीपेस्ट एरिया में जाने लगा था, जहाँ पे एक वॉइस उससे कुछ कह रही थी, लेकिन लिंग इसमें जरा से भी ध्यान नहीं दे रहा था। वो तो बस अपने रिवेंज के बारे में ही सोच रहा था, कैसे बू फैमिली के हर एक मेंबर्स को किल किया जाए। तो वो वॉइस उसे ऐसा ना करने के लिए कह रही थी। अब इसके आगे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग लिंग को देखते हैं, जो कि उस गोल्डन एनर्जी से होते हुए आगे की ओर जा रहा था, और वो अपनी पैर उस गोल्डन एनर्जी में मारते हुए कहता है, मैं ही दाव हूँ और ये मेरा दाव हार्ट है। तो उसकी हेवन डिवोरिंग मेथड की वो वॉइस कहती है, दाव हार्ट एक फायर की तरह है और तुम इसी फायर एसेंस के साथ द स्टार फायर गोल्डन को रिफाइन करने की कोशिश करो। तो लिंग ऐसा ही करने लगा था, और इसके साथ साथ लिंग अपनी ओरिजिनल स्पिरिट को भी रिफाइन करने लगा था, जहाँ पे उसकी स्पिरिट बॉडी रिफाइनमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद सामने की ओर पंच मारता है, जिससे वो जो गोल्डन एनर्जी था वो गायब हो गया था। और फिर हम लोग देखते कि लिंग की स्पिरिट बॉडी फिर से लिंग की बॉडी में चला गया था, जहाँ पे वो स्पिरिट बॉडी की पावर लिंग की बॉडी में जैसे पूरी तरीके से अब्जॉर्ब होता है, तो लिंग को भी होश आ गया था, और वो कहता है, मैंने जेट स्लीप में से द स्टार फायर गोल्डन को कल्टीवेट कर लिया, और इसके साथ साथ मैंने अपनी ओरिजिनल स्पिरिट को भी रिफाइन कर लिया। और फिर अचानक से कोई पीछे से लिंग के ऊपर अटैक कर देता है, तो लिंग उस अटैक से तो बचता है, लेकिन वो अटैक फिर से रिवर्स होकर लिंग के ऊपर ही अटैक करने लगा था। तो लिंग वहाँ से हटते हुए फिर से उसे डॉस कर लिया था। तो हम लोग देखते हैं कि ये अटैक कियानाओ ने की थी। तो कियानाओ फिर से अपनी शॉट के साथ लिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, तो लिंग ने भी अपनी बोकेन शॉट को बाहर निकाल लिया था और इससे कियानाओ को रोकने लगा था। वो कियानाओ को रोकते हुए कहता है, अमीर लड़की, मैंने तो तुम्हारे साथ कई समय से नहीं मिला, तुम यहाँ पे आते ही मुझ पर अटैक कर रहे हो, सही में तुम काफी ज्यादा अकड़ू हो। तो कियानाओ उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है, तुम अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस से ताओइस्ट होने की दावा करते हो, तो मैं भी आज चेक करना चाहता हूँ कि तुम्हारी लिमिट कहाँ पर है और तुम कितनी ज्यादा पावरफुल हो। और वो तुरंत ही अपनी शॉट के साथ फिर से लिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, पर हम लोग देखते कि लिंग उसके अटैक को बस रोक ही रहा था, क्योंकि लिंग चाहता तो उसे आसानी से हरा देता। तो लिंग उसके अटैक को रोकते हुए स्लो मोशन में उसे एक पंच मारने की एक्टिंग करता है। तो ये देखते कियानाओ भी दूर जाने की कोशिश करता है। तो लिंग को चांस मिलते लिंग कियानाओ के हाथ को पकड़ लिया था, जिससे वो और कुछ नहीं कर पाती। तो कियानाओ कहते, मुझे छोड़ दो, अब बस भी करो। तो ये सुनते लिंग कहते, अगर तुम हार मान लेते हो तो मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगा। तो कियानाओ फिर से कहते, अगर तुम मुझे छोड़ देते हो तो मैं तुम्हारे साथ स्टेयर रिवर के अंदर मिला सिल्वर बीस्ट की खाल को बदल लूंगा, और इसके अंदर कितनी पावर मौजूद है तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो लिंग ने उसे छोड़ दिया था, पर छूटते ही कियानाओ अपने शॉट को पकड़ते फिर से फाइट की पोजीशन में खड़ी हो गई थी, और वो सोचती है, मैं जब भी इसको देखता हूँ हर वक्त पहले से पावरफुल दिखाई देता है, पता नहीं है कौन सी कल्टीवेशन करता है। और फिर लिंग अपनी शॉट को रखते हुए कहता है, सही में तुम काफी ज्यादा दयालु हो, क्योंकि तुम इस छोटी सी बात के लिए इस सिल्वर बीस्ट की खाल को दाव पर लगा रहे हो। तो ये सुनते कियानाओ अपनी पास से उस सिल्वर बीस्ट की खाल को निकालते हुए कहती है, मैं कियानाओ कभी भी बकवास की बातें नहीं करता, इस बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि अगर आपको मेरे ऊपर जरा से भी भरोसा नहीं है तो मैंने सुना है कि तुमने एंशियन गनोम की यंग मास्टर को मार डाला, और उसके पास तो कई सारे जेट स्लिप था, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उनमें से एक जेट स्लिप दे दो, और मैं तुम्हें सिल्वर बीस्ट की खाल के साथ साथ मैं इसकी एक सीक्रेट को भी बताऊंगा। तो क्या तुम इस डील के लिए तैयार हो? तो लिंग थोड़ी देर सोचते हुए कहते हैं, हाँ मैं इस डील के लिए तैयार हूँ। और वो एक जेट स्लिप को निकालते हुए कियानाओ को देता है, और कियानाओ उस बीस्ट की खाल को लिंग को दे देती है। तो लिंग उस बीस्ट की खाल को पकड़ते हुए कहता है, प्राउस बूस्टर 8 व्हाइट टाइगर कॉन्स्टेलेशन सील। तो लिंकी ऐसा कहते हैं, कियानाओ गुस्से में कहती है, तुम सही में काफी ज्यादा ठरकी हो, मेरी बीस्ट की खाल को मुझे वापस दे दो, क्योंकि तुमने जिस जेट स्लिप को मुझे दिया है उसके अंदर से तो सभी पावर्स को एब्जॉर्ब किया जा चुका है, तो मैं इसे कल्टीवेट ही कैसे करूंगी। तो ये सुनते लिंग कहता है, अरे पागल लड़की, मुझे यकीन है कि तू अपनी टैलेंट के साथ इसे बड़े ही आसानी से समझ सकता है, वैसे भी तुझे चीजों की कौन सी कमी है, तू तो काफी ज्यादा अमीर है, तो तुम प्लीज मान जाओ ना इस चीज के लिए। तो कियानाओ कहते हैं, अगर ऐसा ही बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी और एक रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करनी होगी, तुम्हें मेरे साथ इस इन्फिनिटी सैक की डीपेस्ट एरिया में जाना होगा, और इनमें से जो भी ट्रेजर मिलेगा तुम 60% रख लेना और मैं 40% रख लूंगी। तो ये सुनते लिंग कहते, खैर इन सब बातों को तुम छोड़ो, तुम पहले ये बताओ, तुम जिस सीक्रेट के बारे में बताने जा रहे थे क्या उसकी कोई वैल्यू है भी या नहीं। तो ये सुनती कियानाओ कहती है, व्हाइट टाइगर कॉन्स्टेलेशन सील टॉप टियर टेक्निक में से एक है, और ये 4 कॉन्स्टेलेशन सील सिंबल्स में डिवाइडेड है, और ऐसा भी कहा जाता है कि स्टार एकेडमी की आर्काइव बिब्लियोथेका में इसकी और एक पार्ट मौजूद है। तो ये सुनते लिंग कियानाओ की मजाक उड़ाते हुए कहता है, ए सही बात है कि स्टेयर रिवर में हम दोनों की रास्ते कई समय पहले ही अलग हो चुकी है, लेकिन तुम तो भी पागल की पागल ही रहे, और तुम अगर ग्रैंड आर्काइव बिब्लियोथेका में एंटर नहीं कर सकते तो तुम अगर इस टेक्निक को सीख भी लेते हो तो ये एक अधूरी टेक्निक है। तो ये सुनते कियानाओ गुस्सा होते हुए कहती है,
है, तुम मेरी मजाक उड़ाना बंद करो, ये बताओ कि तुम मेरे साथ जाना चाहोगे। तो ये सुनते लिंग कहते हैं हाँ मैं तुम्हारे साथ जाना तो चाहता हूँ, वैसे भी तुम्हारे साथ जाने से मुझे कौन सा फायदा होगा। लिंग तो बस कियाना को गुस्सा दिलाने के लिए ये सब बोल रहा था। फिर वो दोनों उस गेट के अंदर एंटर कर जाता है। जैसे वो दोनों उसके अंदर एंटर करता है उन दोनों के सामने कई सारे प्रीमिनेटेड क्रिस्टल था। ये देखते कियाना कहती है क्या मैं सपना देख रही हूँ, मेरे सामने इतने सारे प्राइमेलिटी क्रिस्टल। तो ये सुनते लिंग उसके साथ मजाक करने की सोचता है और वो कियाना की सिर पे मारने लगता है। जहाँ पे कियाना गुस्से से कहते तुम मेरे सिर के ऊपर बेवजह मार क्यों रहे हो। तो लिंग कहते तुम तो कह रहे थे कि तुम सपना देख रहे हो, तो मैं बस तुम्हें सपने से जगा रहा था। तो कियाना फिर से लिंग के पीछे पड़ जाती है और फिर लिंग जगह उस क्रिस्टल के सामने रुक गया था। तो ये देखते कियाना भी उसके सामने जाकर टकरा जाता है और फिर लिंग महसूस करता है कि इन क्रिस्टल के अंदर तो जरा से भी ऑरा नहीं बचा हुआ है। तो ये सुनते कियाना भी एक क्रिस्टल को चेक करती है तो वो महसूस करता है कि इसके अंदर तो जरा से भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बची हुई है और वो वहाँ पे रखे सभी क्रिस्टलों के ऊपर अपनी पावर से अटैक करती है, जिससे वो क्रिस्टलों पे डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो लिंग कहता है मुझे इसके बारे में कोई टेंशन नहीं है, बस टेंशन इतनी है कि इस रूम के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी तो पूरी तरीके से भरपूर मात्रा में है, पर इन क्रिस्टलों के अंदर जरा से भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। तो उसकी नजर जमीन पे पड़ता है जहाँ पे कुछ पैटर्न जैसा बना हुआ था, तो उसे वो चेक करता है। तो ये देखते कियाना कहते हैं लगता है स्पिरिट गैदरिंग अरे की पैटर्न है। और फिर वो लिंग से पूछते हैं अब तुम क्या करने वाले हो। तो लिंग कहता है मैं इस फॉर्मेशन अरे के अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डाल के देखना चाहता हूँ, और वो उसके अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डालता है, जिससे वो फॉर्मेशन अरे वही पे एक्टिवेट हो जाता है। तो लिंग कियाना से कहता है तुम इस फॉर्मेशन की मेन पॉइंट को ढूंढो और उसके ऊपर अटैक करो। तो कियाना भी उसकी मेन पॉइंट को ढूंढने लगी थी, जहाँ पे थोड़ी देर बाद उसने उस मेन पॉइंट को ढूंढ भी लिया था और वो उसके ऊपर अटैक करती है, जिससे उन लोगों के नीचे जो फ्लोर था उसमें क्रैक आने लगा था और फिर थोड़ी देर में वो फ्लोर टूट भी गया था, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रहा था। तो ये देखते लिंग कहता है इतने सारा क्रिस्टल से क्रिएट हुआ कोई चीज नॉर्मल चीज तो नहीं होना चाहिए। और फिर उसके अंदर से कई सारे स्पिरिट क्रिस्टल निकलता है, जिसे देखते ही कियाना ने ज्यादातर स्पिरिट क्रिस्टल तो रख लिया था सिवाय 2 क्रिस्टल को छोड़ के। तो लिंग कहता है मेरे लिए भी तो थोड़ा बहुत छोड़ दो। और फिर हम लोग उस 2 क्रिस्टल में से एक क्रिस्टल के अंदर से एक फिनिक्स स्पिरिट को निकलते हुए देखते। तो ये देखते लिंग कहता है इसने तो फिनिक्स ब्लड को एब्जॉर्ब किया है, इस वजह से इसकी पावर इतनी ज्यादा है और ये तो इवॉल्व भी होने वाला है। तो ये सुनते ही कियाना दौड़ते हुए उसे लेने के लिए जाती है। तो ये देखते लिंग भी बेचारा कुछ नहीं कर पाता और वो आखिरी स्टोन को चुनता है, जो कि सोल सोर्स था, यानी कि ये स्टोन सोल्स को कंडेंस कर सकता था। तो ये देखते लिंग कहता है इसकी पावर तो टॉप ग्रेड से भी ऊपर होना चाहिए। और फिर उसे कियाना की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, तो वो उसकी तरफ तुरंत ही जाने लगा था। और फिर हम लोग देखते कि लिंग और कियाना के सामने 5 शॉट था। लिंग महसूस करता है कि इस शॉट की ओर तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसके बारे में कियाना से पूछता है। तो कियाना कहती है मैंने एंशिएंट बुक्स में काफी बातें पढ़ा है और मैंने पढ़ी थी कि इन्फिनिटी सेक्ट में कई सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेजर्स मौजूद थे। इनमें से एक ये है जो 5 एलिमेंटल शॉट है, और मैंने ये भी सुना है कि ऐसा कहा जाता है कि इसकी पावर की मदद से हेवन को भी सील किया जा सकता है और अर्थ को डोमिनेट किया जा सकता है। तो ये सुनते लिंग कहता है तो इन्फिनिटी सेक्ट में इतना ज्यादा रेयर ट्रेजर मौजूद है। और फिर लिंग आगे की ओर बढ़ता है तो उन शॉट में से एक पावरफुल ऑरा निकलता है, जो कि लिंग को भी पीछे कर दिया था और उसे वो शॉट ट्रैप भी कर लिया था। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो शॉट लिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। तो लिंग तुरंत अपनी गोल्डन र्यून सील के साथ साथ टी इनकार्नेशन डिड्यूरेबिलिटी को भी एक्टिवेट कर लिया था, पर उस शॉट की अटैक से लिंग घायल होकर बेहोश हो गया था। तो ये देखते कियाना उस शॉट को रोकने के लिए अपनी एक आर्टिफैक्ट को निकालती है और वो लिंग को लेकर वहाँ से भागने भी लगी थी। उन लोगों की बाहर निकालने की वजह से वो दरवाजा बंद हो गया था और वो शॉट भी बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए वो फिर से अपनी जगह पे चला जाता है। और फिर हम लोग कियाना और लिंग को देखते हैं, जहाँ पे कियाना अपनी उस आर्टिफैक्ट को फिर से अपने पास बुला लेती है और वो जैसे लिंग की ओर देखती है तो लिंग को हम लोग देखते हैं कि लिंग की बॉडी में क्रैक्स आने लगा था। और कियाना कहते हैं इसकी बॉडी तो धीरे धीरे टूट रहा है और वो कई सारे मेडिसिन बोतल्स को निकालते हैं। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसके ऊपर कौन सी मेडिसिन को यूज किया जाए। और फिर उसकी नजर सामने की ओर पड़ती है, जो कि एंशियंट रिबर्थ पूल थी। तो वो तुरंत लिंग को उस एंशियंट रिबर्थ पूल में डाल देती है और वो कहती है काफी ज्यादा लाकी है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में उसे ये एंशियंट रिबर्थ पूल मिल गया। और वो थोड़ी देर सोचती हुई कहती है ये एंशियंट रिबर्थ पूल काफी ज्यादा रेयर है, इससे एक इंसान को फायदा हो ऐसा तो नहीं होने देना चाहिए। और वो सोचती है क्यों ना मैं इसकी जागने से पहले मैं भी इसके अंदर कल्टीवेट करूं। पर रुको, और वो शर्माते हुए कहती है
क्या मैं इसकी नहाए हुए पानी में मुझे भी नहाना पड़ेगा? और वो लिंक को देखता है जो कि इस रिबर्थ पूल की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगा था। तो ये देखते वो कहता है शराम आराम बाद में, फिलहाल के लिए मुझे कल्टीवेशन में ध्यान देना चाहिए। और वो भी अपने कपड़े उतार कर पूल के अंदर चली जाती है। और फिर हम लोग लिंक को देखते हैं जहाँ पे वो उसकी प्राइमरी रोल में पहुंच गया था, जहाँ पे वो और एक इको पॉइंट को ओपन करने वाला था। वो अपनी इको पॉइंट के ऊपर पंच मारता है तो उसके अंदर से एक सैंड जैसी पावर निकलता है जो कि सीधा ही लिंक के ऊपर अटैक करने लगा था। तो ये देखते लिंक कहता है ये तो इन्फिनिटी प्योर लैंड है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी एक लाइक कर देना और कमेंट तो जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।